रतिया एसडीएम द्वारा अनाज मंडी में निरीक्षण के दौरान खामियां पाए जाने पर मार्केट कमेटी सचिव द्वारा अनाज मंडी के व्यापारियों के लाइसेंस निलंबन किए जाने के बाद व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। लाइसेंस निलंबित होने पर व्यापारियों ने किया हंगामा। व्यापारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का लगाया आरोप। कहा, राजनीतिक रंजिश निकालने के लिए व्यापारियों के लाइसेंस किए गए निलंबित। व्यापार मंडल प्रधान राकेश कंबोज ने लगाया आरोप। कहा, हर साल लाखों रुपए की ली जाती है रिश्वत बढ़ाने के लिए व्यापारियों को किया जा रहा है तंग। व्यापारियों ने दी चेतावनी। 15 अप्रैल 12 बजे तक निलंबित किए गए लाइसेंस बहाल नहीं किया जाता और अधिकारियों ने माफी नहीं मांगी तो मंडी में की जाएगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। वहीं इस बारे में मार्केट कमेटी के सचिव यशपाल मेहता से बात की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा। कहा, उच्च अधिकारियों के आदेश पर ही कार्रवाई की गई है। क्या पूरा मामला क्या है? ये सिर्फ तहस में आकर यहाँ के सेक्रेटरी महोदया जी और साथ में एसडीएम साहब भी थे, सिर्फ सत्ताधारी पार्टी वो पता नहीं क्या उनकी मंशा है, वो परेशान कर रही है, बार बार इनके ऊपर प्रेशर कर रही है और ये भी उनके पक्ष में जाकर उनके तरीके से ही व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। बार बार व्यापारियों को बार परेशान किया जा रहा है। कल बेवजह 4-5 लाइसेंस इन्होंने निरस्त किए हैं, कोई वजह नहीं है। साफ़ सफाई बहुत अच्छे से चल रही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हमें तो लगती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के कहने पे ये व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। अभी जो आपकी सचिव से बात हुई है, हाँ जी, तो उसके बाद क्या फैसला क्या लिया आपने? हमने सचिव महोदय को अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का। 24 घंटे में वो दोबारा से निरीक्षण करें, दोबारा से देखें मंडी में हमारी साफ़ सफाई की कहीं भी कमी नहीं है। और ये वजन कह रहे हैं वजन व्यापारी कम तोल रहा है, व्यापारी अगर वजन कम तोलता है तो उसका जिम्मेदार व्यापारी होता है जब ये गोडाउन में गेहूँ उतरती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर आए हैं। 24 घंटे के अंदर जो इन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया है, ये अपना तुगलकी फरमान वापस ले और पूरे व्यापार मंडल, पूरे व्यापारी भाइयों से सॉरी फील करे तो हम इनके साथ आगे से सहयोग बना के रखेंगे। अगर ये कहीं अपनी बात से पीछे नहीं हटते तो कल हम 12 बजे के बाद मंडी में हड़ताल करेंगे, तोल हमारे बंद करेंगे और इस जो धक्काशाही और जो गुंडागर्दी है इसके खिलाफ लामबंद हो जाएंगे। ये कोई प्रशासन का मामला नहीं है। जो पिछला सिस्टम चल रहा था 2-3 साल से कणक के अंदर और जीरी के अंदर तो इतनी गुंडागर्दी है, अभी 2-2, 2.5 लाख एक सेलर से लेके, और कणक के अंदर पिछली बारी 25,000 रुपया पर सेलर लिया इन्होंने। अब ये नजराना बढ़ाना चाहते हैं, 50,000 पर सेलर लेना चाहते हैं जहाँ माल घेरते हैं। हम माल कहाँ घेरें? सरकार की जो बनती है, सरकार की ड्यूटी बनती है वो हमारे को जगह प्रोवाइड करे। एक तो हम जगह सेलर में जाके किराए पे लेते हैं, दूसरा 25,000 से 50,000 ये नजराना बढ़ते हैं। ये नजराने का मसला है, ना कोई प्रशासनिक मसला है। एसडीएम साहब नए आए हैं, मैं तो ये कहूँगा भी अफसर पुराना बैठा है, इसको सब पता है क्योंकि 3 सीजन लग गए, 2 सीजनों में कमाई कर करके अब ये थक गए हैं। अब ये कहते भी इसको बढ़ाना चाहिए। और फैसला क्या लिया गया आपने? फैसला कल 2 बजे तक, 12 बजे तक, उसके बाद हम हड़ताल पे जाएंगे। हाँ जी, व्यापारियों को जो लाइसेंस निलंबन किए हैं उसको लेकर क्या फैसला क्या लिया आपने सचिव से मिलकर? हमने ये फैसला लिया है कि जो प्रशासन के द्वारा बगैर सो कोज नोटिस दिए भी आपके खिलाफ क्यों कार्रवाई की जाए, बगैर पार्टी को सुने जो लाइसेंस रद्द किए गए हैं, जो एक तरफा कार्रवाई है और जो धक्काशाही हो रही है प्रशासन की, उसके खिलाफ हमने इनको नोटिस दिया है कि ये जो लाइसेंस रिवोक किए इनको बहाल किया जाए लाइसेंस को। और सेक्रेटरी साहब और एसडीएम साहब माफ़ी मांगे उन व्यापारियों से जिनका लाइसेंस रिवोक किया। क्या लाइसेंस निलंबन करने से पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है व्यापारी को? एपीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग ये है कि जी लाइसेंस के लिए नोटिस देना जरूरी है, ऐसे कार्रवाई एक तरफा नहीं कर सकते। जुडिशियल नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है जी, आप पार्टी को बगैर सुने कैसे आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? आपने सेक्रेटरी और एसडीएम पर आरोप लगाए हैं, हाँ वो जी, सत्ता पक्ष के दबाव में आकर आपको परेशान कर रहे हैं, क्या नहीं अगर दबाव नहीं है तो वो जो गैर कानूनी काम है वो क्यों कर रहे हैं जी? नोटिस दो, आप कोर्ट भी नोटिस देती है, पार्टी को सुनती है, आप क्या कहना चाहते हो? एक पार्टी का तो लाइसेंस इस बात पर रद्द कर दिया कि तेरी दुकान के आगे जो गट्टे पड़े थे उनका वजन कम था। उसने आड़ती ने ये कहा कि मेरा माल तो जी संगा सेंटर पे तुल रहा है, यहाँ मेरा माल ही नहीं है। बगैर सुने जल्दबाजी में उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जी। ये तरफा फैसला आपका? हम तो कल 12 बजे तक वेट करेंगे जी, अगर 12 बजे तक हमें संतुष्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम तोल बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे जी मंडी में। मामला बताया था आपको कि एसडीएम साहब जब विजिट किया गया था, एजेंसी वाले साथ थे, जो उसमें माल में खामियां पाई गई थी तो उसके बारे में एसडीएम साहब के निर्देशानुसार लाइसेंस को
सस्पेंड किया गया। तो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि एक व्यापारी का तो माल ही नहीं था, उसकी दुकान के आगे पड़ा था, उसको भी आपने वो दुकान के आगे हमारा जो सहायक सचिव है उसने देखा है, वहाँ दुकान के अंदर जाके बाकायदा उसने नोट भी किया है, उसकी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि उसको नोटिस दिया गया, उसका जवाब आ गया है, तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी कुछ व्यापारी आरोप लगा रहे हैं कि पिछली बार जो नजराना दिया जाता था, नजराना, इस बार वो नजराना बढ़ाने की वजह से ये काम हो रहा है। ये आरोप झूठे हैं, ये जो भी आरोप लगाए गए झूठे हैं, इसमें हमारा कोई किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता। एसडीएम साहब ने पिछले 3-4 दिन पहले दौरा किया, क्या कल भी किया, आज भी किया? हाँ, कल भी किया था, परसों भी किया था। नहीं, अभी आपने कहा कि एसडीएम साहब ने निशानदेही कार्रवाई की, हाँ जी, लेकिन वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष के दबाव में ये कार्रवाई चल रही है। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो एसडीएम साहब रूटीन में मंडी चेक की थी, मंडी चेक करने के दुकान उन्होंने 5 या 6 फर्मों को चेक किया था, जिसमें अनियमितता पाई गई तो उनके खिलाफ उनके देशानुसार कार्रवाई की गई। कितने लाइसेंस 6 फर्मों का माल चेक किया गया था, जिसमें से 3 फर्मों की लाइसेंस सस्पेंड किया गया। ये वजन कम पाए गए, कुछ में वजन कम पाएगा, कुछ में साफ सफाई नहीं है। आगे जो सेंटरों में माल जाता है, हाँ जी, वजन कम हो तो वहाँ कटौती भी वो होती है। एजेंसी का मैटर है, वो हमारा मैटर नहीं है। नहीं, आपने जो लाइसेंस नोटिस दिए हैं उसमें किसको निलंबित भी किया और फाइन भी लगाया क्या? हाँ, लाइसेंस निलंबित करके फाइन तो लगेगा ही लगेगा ना, जब निलंबित कर दिया तो। रतिया से अशोक ग्रोवर की विशेष रिपोर्ट।